तो यहाँ देख सकते हो संगवारी हो खूब ज़्यादा भीड़ बने हुए हैं। आज तो सब दिन से ज़्यादा आज ज़्यादा भीड़ है संगवारी हो। आज है 5वां दिन और भक्तजन के बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा ही संख्या में भीड़ बने हुए हैं। आप मन देख सकते हो यहाँ एक तरफ रही से भोजन भंडारा संगवारी हो जिला आप मतलब मैं दिखा चुके हूँ पहली भी। तो यहाँ देखो पूरा भक्तजन यहाँ पे भोजन करते हुए प्रसाद लेते हुए और एक तरफ देखो संगवारी हो मेला मड़ई सब लगे हुए दुकान। तो आप मन देख सकते हो एक तरफ यहाँ देखो सब दुकान में भीड़ बने हुए हैं। आज तो बहुत देख सकते हो आप मन। तो यहाँ देख सकते हो संगवारी हो आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ देखो गुपचुप चाट के भी ठेला लगे हुए हैं। आप मन देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भक्तजन आए हुए हैं। फल फ्रूट बलून फुटबॉल सब प्रकार के चीज़ यहाँ पे आए हुए संगवारी हो देख सकते हो आप मन। और ये तरफ देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ बने हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हो ये तरफ पूरा दुकान मेला ठेला यही तरफ ये संगवारी हो। तो आप मन आ सकते हो यहाँ पे देख सकते हो ये देख देख सकते हो संगवारी हो लइका मन के पूरा जंपिंग चला थे यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लइका मन कूदा थे देख सकते हो झूले के आए हुए यहाँ मस्ती करते हुए लइका मन यहाँ पे देख सकते हो ये देख यहाँ देखो बच्चा मल्ला मस्त मस्ती करते हुए। और ये तरफ देख सकते हो संगवारी हो खाना खाए के बाद हाथ प्लेट थाली वाली धोए के जगह ये तरफ हवा है यहाँ देख सकते हो। और ये आगे में जो दिखा संगवारी हो भोजन भंडारा है। तो देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा आज भीड़ बने हुए हैं। तो अभी हमन चलते हैं आगे की तरफ आप मन बने रहो। तो ये साइड देख सकते हो संगवारी हो जहाँ पे महायज्ञ यज्ञशाला बने हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो पूरा आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ के साथ प्रतिक्रमण भ्रमण चलत संगवारी हो। यहाँ पे देख सकते हो यज्ञशाला के यहाँ देखो खूब ज़्यादा भीड़ बने हुए हैं। तो संगवारी हो यहाँ पे देखो भव्य शिवलिंग यहाँ पे देख सकते हो आप मन भक्तजन पूजा आरती करते हुए यहाँ पे देखो। तो यहाँ से देख सकते हो आप मन और यहाँ देखो संगवारी हो बहुत बढ़िया यहाँ पे शिव कथा चलत है संगवारी हो। तो चलो आप मतलब थोड़ा सा दिखा था आगे बने रहो आप मतलब शिव कथा की तरफ लेके चलथन पंडाल के तरफ जहाँ पे देख सकते हो शिव कथा शिव पुराण चलत है संगवारी हो ये तरफ। और आज के जिन भीड़ है संगवारी हो खूब ज़्यादा भीड़ है। तो आप मतलब देख के पता ही चलत हुई आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ बने हुए हैं। आज है 5वां दिन यहाँ पे देख सकते हो भीड़ के अंदाज़ा आप मन लगा सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ बने हुए हैं। यहाँ देखो
देख सकते हो आप मन, बहुत ज़्यादा भीड़ बने हुए संगवारियों के पास, आप मन देख सकते हो। भगवती के खूब आनंद मगन दक्ष महाराज के यहाँ मनाया गया। धीरे धीरे भगवती बड़ी हो गई। नारद जी महाराज एक दिन आ गए, नारद जी को प्रणाम किया। भगवती जगदम्बा ने कहा, देवी आप साक्षात सती, आप मुझको बता दीजिए भगवान शंकर जैसे स्वरूप को प्राप्त करने की कोई विधि हो। दत्तम विनिता महमागता त्वामेव यह कामयते यम तू कामयसे सती, इसलिए तमाप्नु ही पति। भगवान नारद जी ने कहा, तुमको मैं 1 साल की तपस्या बताऊं, अगर इस तरह से तप करोगी देवी, यद्यपि आप सती हो पर संसार को शिक्षा देने के लिए आपको आराधना करनी। कहा, महाराज भगवान शंकर को किस महीने में कैसे मैं पूजन करूं कि शिव से जैसे पति मुझको प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने उनको विधि बता दी। पिताजी से आज्ञा लेकर के सती महारानी उन विधियों का पालन करने लगी। उन्होंने अलग अलग महीने की अलग अलग विधि बताई। आश्विन महीना आया तो आश्विन महीने की विधि बता दी। आश्विने मासी नंदायाम तिथि वारम च भक्तितः। आश्विन महीने में जो नंदा तिथि आती है, 5 तिथियां होती हैं हमारे यहाँ, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ये जो 15 जो तिथियां हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को नंदा तिथि होती है और फिर द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी भद्रा तिथि होती है। फिर तृतीया, फिर इधर अष्टमी और फिर उधर त्रयोदशी, इधर जया तिथि होती है। और वैसे जो तिथियों को 5 भागों में, और पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इसको पूर्णा तिथि। तो जो नंदा तिथि है, उस नंदा तिथि को भगवान शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए वो सती महारानी कर रही है। नारद जी ने बताया है। कहा कैसे करें उस तिथियों में? प्रतिपदा के दिन, षष्ठी के दिन और एकादशी के दिन का गूढ़ई दनई सलवणई हरम नत्वाग्निनान तप। उस दिन गुड़, भात और नमक से भगवान को भोग लगाया जाता है। नंदा को गुड़ और भात, तो एकादशी को तो भात चढ़ाई नहीं जाता, उस दिन चावल। तो उनके फिर अलग विधान बताए गए हैं। पर भगवान शिव की आराधना पर ये पूजन के लिए है, खाने के लिए निषेध किया गया है। पूजन के लिए कई लोग कहते हैं कि हम अक्षत चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं एकादशी को, चावल निषेध है कि उस दिन, पर ये हमारे लिए है। उस दिन पाप का निवास उसमें होता है। स्वयं अगर खाओगे तो पाप उस दिन लगता है। भगवान के पूजन पाठ के लिए विधान नहीं है, ये विधान मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। इसलिए आप भगवान को खूब चढ़ाइए, भगवान को खूब पूजा कीजिए। भगवान को थोड़ी कोई उपवास रहना एकादशी का, ये तो हमको भगवान को प्राप्ति के लिए एकादशी का हमारे लिए विधान है। इसलिए ये एक आश्विन मास में, आश्विन कहते हैं कुमार को,
कुंवार महीने में इस तिथि को ये लगा करके भगवान को पूजन करने से शिव जैसे पति की प्राप्ति होती है। फिर आश्विन के बाद कार्तिक महीना आ गया, तो कार्तिक महीने में कैसे पूजन करें? तो कार्तिकस्य चतुर्दश्याम अपूपैहि पायसैरपि समाकीर्णैः समाराध्य सस्मार परमेश्वरम। भगवान शंकर के पूजन कार्तिक मास के चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से खीर और मालपुआ बना करके करना चाहिए। उस दिन भगवान शंकर को पूजन करें और पूजन करके खीर और मालपुआ का भोग कार्तिक के महीने के चतुर्दशी को लगाना चाहिए। इस तरह से उनका पूजन करें। फिर कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष के महीना आ गया। कहा मार्गशीर्ष में भगवती सती मार्गशीर्षे असिताष्टाम्याम सतीलैः सवैदनैः। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जौ, तिल और चावल के सहित उनको फोड़ करके लावा बना करके उनकी पूजन उन्होंने करना प्रारंभ कर दी, ताकि इससे तो इस महीने में उनके पूजन करने पर शिव जैसे पति की प्राप्ति होती है। फिर पौष का महीना आ गया। पौष हेतु शुक्ल सप्तमायाम कृत्याम जागरणम निशिहि। पौष के महीने में शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को रात्रि जागरण करके खिचड़ी का भोग कृष्ण दानेन सासती ही, खिचड़ी का भोग भगवान शंकर को उस दिन लगाना चाहिए। और उसके बाद माघ महीना आ गया, तो माघ के पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जाग करके प्रातःकाल आर्द्रवस्ताम नदी तीरे अकरोत् शंकर पूजनम। प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर के पास जाएं, जा करके स्नान करें, स्नान करके गीले कपड़े पहन करके जो भगवान शंकर की आराधना करता है उनकी उन कामनाओं को भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। वो सती महारानी स्वयं कर रही है और करके ये शिक्षा दी रही है। इसीलिए तो माघ के समय में माघी पूर्णिमा जो होता है उसमें लोग स्नान करने इसीलिए जाते हैं।